चूल्हे पर रखे गर्म तवे से जैसे ही कलावती ने रोटी को पलटने की कोशिश की, उसके मुंह से दर्द भरी सिसकारियां निकली। उंगलियां रोटी के बजाय तवे को छू गई थी। कलावती ने जल्दी से उंगलियों को पानी में डुबोकर जलन कम करने की कोशिश की। इतने में तवे पर रोटी भी जल गई। बेबस कलावती ने गुस्से में अपनी लाठी उठाई और चूल्हे को छोड़कर आंगन में पीछे चारपाई पर पसर गई। कलावती की उम्र 55-56 वर्ष के करीब थी। उसका पति एक छोटा किसान था। आर्थिक तंगी ज्यादा होने की वजह से वह परिवार चलाने के लिए मजदूरी भी किया करता था। दुर्भाग्यवश 15 साल पहले मिट्टी से भरी ट्रॉली में दबने से उसके पति की मौत हो गई थी। अब घर की सारी जिम्मेदारियां 20 बरस के बेटे राम पर आ गई थी। 1.25 एकड़ जमीन और मजदूरी करके माँ और 3 बहनों का भरण पोषण किया। तीनों बहनों की शादी करने में वह जमीन भी जाती रही। जिम्मेदारियों को निभाते निभाते राम कब 34 वर्ष का हो गया, पता ही नहीं चला। कलावती ने नाते रिश्तेदारों में अपने बेटे राम के रिश्ते की बात चलाई, मगर उम्र और गरीबी को देखकर सबने कन्नी काट ली। समाज वाले कहने लगे, भाई जमीन तो है नहीं, उम्र भी 35 की होने को है, ऐसे में कौन देगा अपनी बेटी। कलावती को आंखों से दिखना कम हो गया था और हाथ पैर भी कब तक साथ देंगे। कलावती अपनी उंगलियों को पोरों को सहलाते हुए फिर से उठी और लाठी के सहारे चलकर चूल्हे के पास बैठ गई। वह बड़बड़ाई, कमबख्त मौत भी नहीं आती, रोज रोज मरने से अच्छा है एक ही दिन मर जाऊं। चूल्हे के पास पीछे पटरी पर बैठकर तवे से जली रोटियां हटाई और फिर से रोटियां बनाने लगी। भगवान भी क्यों बुलाएगा, उसने तो सारे दुख मेरी ही किस्मत में लिख दिए हैं, मत बुला। कलावती ने रोटियां बनाकर कपड़े में लपेटकर रख दी, साबुत लाल मिर्च निकाली और नमक पानी डालकर चटनी पीसकर रख दी। फिर खाट पर लेट गई। थोड़ी ही देर बाद राम कंधे पर फावड़ा लिए घर पहुंचा। कलावती अभी किस्मत कोसी रही थी कि राम मुस्कुराकर माँ के पास पहुंचा। क्या अम्मा, आप भी भगवान जी से शिकायत कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ शिकायत। राम समझ गया। माँ की उंगलियों के पोरों में छाले उभर आए थे। देखकर बेटा राम दुखी हो गया और कहने लगा, माँ कितनी बार कहा है रोटियां मैं बना दिया करूंगा, कितना वक्त लगता है रोटियां बनाने में, जला ली न अपनी उंगलियां। कलावती रोने लगी। माँ को दुखी देख बेटा भी रोने लगा और बोला, अम्मा गलती भगवान की नहीं, मैं ही नालायक निकला। कोई भी मेरे रिश्ते के लिए तैयार नहीं। आज अगर कोई रोटी बनाने वाली होती तो तुम्हें हाथ नहीं जलना पड़ते। मेरा बुढ़ापा तो तेरे सहारे कट जाएगा बेटा। 2-4 साल में मैं मर जाऊंगी, पर तेरा सहारा कौन बनेगा बेटा। राम ने रोटियां और चटनी को कटोरी उठाई और खाट के पास बैठकर अम्मा को अपने हाथों से खिलाने लगा। बीच बीच में एक हाथ से अम्मा को पानी भी पिला देता। बेटे के हाथ से रोटियां खाकर कलावती अपना सारा दुख भूल गई और हंसते हुए बोली, मेरे राम जैसी औलाद तो किस्मत वालों को ही मिलती है। चटनी रोटी खाकर राम फिर से फावड़ा लेकर निकल गया। कलावती ने रोज की तरह अपनी लाठी उठाई और घर से बाहर निकली। कुछ ही दूर पर बबूल का बड़ा सा पेड़ था। वहां पर पेड़ के नीचे औरतें घर के काम से फ्री होकर टाइम पास और हंसी मजाक के लिए जमा हो जाती थी। उसका रोज का काम कांटेदार पेड़ के नीचे जुगल पुराण को ताजा करना था। कलावती को देखते ही 2 औरतों ने आगे बढ़कर उसको सहारा दिया और बिठाया और उसको सम्मान देने के लिए सभी ने उसके पैर छुए। उनमें से एक बोली, माँ जी राम चला गया क्या? हाँ, रोटी खाने आया था, खाकर चला गया। दूसरी बोली, अरे क्या, कोई होती तो रुकता भी, माँ जी के बाहर जाने का इंतजार करता। और फिर सभी औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। कलावती ने बुरा नहीं माना। वह जानती थी जैसी भी है औरतें खराब नहीं है, साफ दिल की है, तभी तो उस जैसी गरीब बेबस को इज्जत देती है। औरतों ने कलावती को चुप देखकर बात शुरू की। माँ जी को रोटी बेलने वाली चाहिए, किसी रिश्तेदार से कहिए, सबसे बोल लिया। कलावती ने बात अधूरी छोड़ दी। माँ जी, आपका बेटा श्रवण कुमार है, इतनी उम्र हो गई, कभी किसी की बहू बेटी को नजर उठाकर नहीं देखा। अपने मोहल्ले में उस शांति के छोरे हरीश को देखो, कई बार तो मोहल्ले वालों से पिट चुका है। 48 बरस का है, अपनी जात वाले में नहीं थी तो कुजात वाली को ही ले आया। सुना है अच्छी खासी कीमत देकर खरीदी है, बड़ी उम्र की लगती है, बाप ने ही बेच दी। तुमने कब देखी? कुएं से पानी भरने गई थी, रास्ते में देखा तो ढोल बजवाते हुए घर ले जा रहा था। अरे राघव ने ही तो जुगाड़ किया है हरीश के लिए। चलो राम मिलाई जोड़ी बन गई।
सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। औरतों की बातें शरारती होने लगी थी। कलावती उठकर लाठी टेकते हुए घर आ गई। मन में बेचैनी हो रही थी। कुछ सोच विचार करने के बाद वह घर की कच्ची कोठरी में घुसी और खुरपी से एक कोने को खोदने लगी। करीब 1.5 हाथ नीचे गड्ढे से एक पोटली निकाली और गड्ढा भर दिया। पोटली को छप्पर में खोसकर वह खटिया पर लेट गई। राम का काम से लौटकर आने का वक्त हो चुका था, मगर कलावती ने रात की रोटियां नहीं बनाई। राम पहुंचा, फावड़ा कोने में रखा और चूल्हे को उदास देखकर बोला, अम्मा आज रोटी नहीं बनाई क्या? कलावती उठी और वो पोटली लाकर राम के हाथों में थमा दी। अम्मा यह क्या है? इसमें चांदी के जेवर हैं। मैंने बहू के लिए बचा कर रखे थे, इन्हें बेचकर बहू ले आ। बेटा हंसते हुए बोला, अम्मा पगला गई हो क्या? बहू कोई बाजार में बिकती है जो ले आऊं? हाँ बिकती है, उस बार मोहल्ले का हरीश लेकर आया है, आज पैसा देकर तुम भी ले आओ। अम्मा गांव में थू थू हो जाएगी, नाते रिश्तेदार सब क्या कहेंगे? सब आना जाना बंद कर देंगे। क्यों होगी थू थू? इतनी ही चिंता है नाते रिश्तेदार को तो क्यों नहीं करा देता तेरा ब्याह? किसी ने पूछा है आज तक तुमसे? मरते मरते उंगलियां जलाऊं मैं, जीते जी सुख न दिखा। बिना पोते पोतिया को मुंह देखे मारना चाहता है। कलावती फपक कर रो पड़ी। माँ के आंसू बेटे से नहीं देखे गए। रुआशी आवाज में बोला, अम्मा रो मत, तू जैसा कहेगी वैसा ही करूंगा, तेरे सिवा मेरा है ही कौन? अब चुप हो जा। राम की बात सुनकर कलावती के आंसू थम गए। वह ऐसे खुश हुई जैसे बेटी की सगाई पक्की हो गई हो, जैसे बहू आने ही वाली हो। कलावती की खुशियों को पंख लग गया। पूरी उमंग के साथ उठी और झटपट खाना बनाया। सुबह होते ही राम साइकिल लेकर बाजार गया। वापस लौटकर उसने माँ के हाथ पर 13,000 रुपये रख दिए। कलावती ने पूछा, बस इतने ही? अम्मा चांदी का भाव ही क्या है, सुनार ने काट कर इतने ही दिए। इतने में बहू कैसे आएगी? मैं क्या जानू? तुमने कहा तो बेच आया, अब मैं नहीं जानता। कलावती बोली, तू राघव से बात कर, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अब कलावती की आंखों में पनप रहे सपने मुरझाने लगे थे। गरीबी की खाई में उसकी हसरतें फिसलती और मरती रही थी। गरीबी ना होती तो राम के पिता मिट्टी में दबकर क्यों मरते? राम अपनी उम्मीदों को क्यों दफन करता? झोपड़ी में मायूसी ना होती। दादी कहने वाली तोतली आवाज गूंजती। गरीबी ने सब उम्मीदें खत्म कर दी थी। गरीबी एक बार फिर सपने का आकार लेने से पहले ही रोड़ा बन गई। राम खुद ही किस्मत को कोस रहा था। अम्मा को बुढ़ापे के सुख ना दे सका। 13,000 पे भेस नहीं आते, बहू कहाँ से आएगी? उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अम्मा की जिद के खातिर राम राघव के घर पहुंचा। कुंडी खटखटाई। राघव का लंगड़ाता हुआ बाहर निकला, पूछने लगा, राम तुम यहाँ कैसे? बस ऐसे ही भैया, आओ बैठो। काफी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद भी राम के मुंह से असली बात नहीं निकली। राघव ने मसला भांप लिया। बोला, तुम्हारे ब्याह का क्या हुआ? कुछ बात बनी? नहीं भैया, इसी आस में तो आपके पास आया हूँ। आज से मतलब? भैया जैसे हरीश को औरत दिलाई वैसे मुझ पर भी मेहरबानी कर देते। राघव को झटका लगा। वो गुस्से में बोला, राम तुम क्या समझते हो मुझे? मैं औरत की दलाली करता हूँ क्या? अरे नहीं भैया, मुझ पर यह पाप ना चढ़ाओ। किसी का घर बसाना पुण्य का काम है। स्वार्थ की दुनिया में आप भगवान से कम नहीं हैं। भगवान से तुलना होते ही राघव का गुस्सा हवा हो गया। वह गर्व के साथ बोला, वह सब ठीक है, पर कोई बाप अपनी बेटी को यूं नहीं देता। उसकी 10 मजबूरियां और बेबसी होती है, उसके बदले पैसे लेता है। कितने पैसे लेगा भैया? अब यह तो वही बता सकता है। कितने लेगा? 40,000 या 50,000? भैया मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? सोचा था तुम्हारी कृपा से घर बस जाएगा। कितने हैं तुम्हारे पास? मेरी हालत आपसे छुपी थोड़ी हुई है। 10,000 है, देखो राम। अम्मा के बुढ़ापे की खातिर मैं किराए विराए का खर्चा छोड़ भी दूं तो भी 25,000 से कम बात नहीं बनेगी। सोच लो भैया, अम्मा की खुशी की खातिर ही तो बहुत चाहिए। मरते मरते अच्छे दिन देख लेगी। राघव कुछ देर मौन रहने के बाद सोचकर बोला, अम्मा की खुशी की बात है, एक काम कर सकता हूँ। जिंदगी भर के लिए ना सही, कुछ सालों के लिए खरीद लो। 5 साल के लिए उधार दिला दूंगा। अम्मा इससे ज्यादा जिएगी नहीं। राम को झटका लगा। कुछ साल के लिए? मैं तो जीवन भर किसी की बेटी को सम्मानपूर्ण जीवन देना चाहता हूँ। राम चिंता में डूब गया। फैसला कठिन था। मन तो हुआ कि मना कर दे,
मगर तभी अम्मा के चेहरे पर तैरती मुस्कान याद आ गई। भैया, अगर मैं 5 साल बाद पूरा पैसा दे दूं तो? फिर तुम्हारी, अगर नहीं दे पाए तो? वह रुकेगी नहीं। सोच लो। ठीक है भैया, पर अम्मा को मत बताना कि सिर्फ 5 साल के लिए। दुखी हो जाएगी। बात पक्की हो गई। दूसरे दिन राम ने 10,000 राघव को दिए और राघव वादे के मुताबिक 10 दिन बाद ही 30 से 32 साल की औरत अपने घर ले आया। खबर पाकर राम अम्मा के साथ राघव के घर पहुंचा। हौफ हौस से उस मजबूर अब सहमी सी नजर आती थी। नाम था राधिका। अम्मा तो देखते ही निहाल हो गई। खूब प्यार किया। उसी शाम बढ़िया साड़ी, शॉल, सैंडल और सजने संवरने की चीजों को बॉक्स लेकर दिया। राम दुल्हा बना और गाजे बाजे के साथ राधिका को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। गांव में हल्ला मच गया और थू थू होने लगी। यहाँ तक कि राम के गांव में बहिष्कार की बातें भी होने लगी। सबने राम को कोसना शुरू कर दिया। पास पड़ोस के लोगों ने तो रिश्ते खत्म कर दिए। परंतु अम्मा के घर वर्षों बाद खुशी आई थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सबसे बेखबर अम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरे दिन से ही राधिका ने चौका चूल्हा संभाल लिया। जितना सोचा था राधिका उससे भी ज्यादा अच्छी निकली। पानी भरकर लाती, कपड़े धोती, यहाँ तक कि सोने से पहले अम्मा के पैर दबाती। राधिका ने पूरे घर को बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित कर दिया। राधिका के आने से घर स्वर्ग बन गया था। कुल मिलाकर हर तरीके से राधिका सुशील धर्मपत्नी साबित हुई। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। 1.5 वर्ष बाद राधिका ने बेटे को जन्म दिया। राम की सुनी जिंदगी में बाहर आ गई और अम्मा को खिलौना मिल गया था। अम्मा तो रंगत ही बदल गई। दिन भर पोते के साथ खेलती और हंसते हुए कहती, अब तो इसका ब्याह देखकर ही मरूंगी। दुखों के सागर में सुखों का टापू मिल गया था। राम मजदूरी से फुर्सत मिलते ही घर पहुंचता। राधिका कंधे से फावड़ा लेकर रख देती, पानी देती, प्यार से खाना खिलाती। राम के जीवन में हर तरफ से बाहर आ गया था। बच्चे की उछल कूद ने घर को खुशियों का आंगन बना दिया था। घर में प्यार और सुख की महक बस गई। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। राधिका से बिछड़ने का साल शुरू हो गया। राम उदास रहने लगा। खूब मेहनत करने के बाद भी वह चंद हजार रुपया नहीं जुटा सका। एक एक दिन बीत रहा था। मजदूरी से जो मिलता वह 4 सदस्यों के पेट पालने में ही खत्म हो जाता था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, राम की बेचैनी भी बढ़ रही थी। गांव भर में काम तलाश करता रहता। जी तोड़ मेहनत करने के कारण शुक्र काटा हो गया था। शरीर जवाब दे रहा था। बीमार हुआ मगर काम पर जाता रहा। 10 महीने बीत गए। 2 महीने ही बचे थे। एक दिन अचानक आकर राघव सामने खड़ा हो गया और धमकी भरे अंदाज में बोला, राम, 2 महीने बचे हैं, पैसे देते हो या? राम ने फावड़ा तान लिया और गुस्से में बिफर कर बोला, खबरदार जो ऐसी बात की। राधिका मेरी जिंदगी है, मेरी सांस है। उसे मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। आइंदा ऐसी बात ना करना। राघव तो घुटा हुआ शातिर था। वह कमजोर और नब्ज दबाना जानता था। गुस्से से बोला, औकात में रहना। तुम जैसे 4 पति खड़े हो जाएंगे राधिका के। उसके पिता पूरी बेड़िया की बिरदारी हंगामा कर देगी। जेल हो जाएगी तुम्हें। बीबी के चक्कर में अपने बेटे को भी खो दोगे। अम्मा जीते जी मर जाएगी। राम उल्टे पांव घर की ओर लौटा और रुपयों का बक्सा खोलकर रुपये गिनने तो बहुत ही कम थे। राघव अब 30,000 मांगने लगा था। राम फूट फूट कर रोने लगा। आवाज सुनकर अम्मा आराधिका दौड़ी आई। पूछने लगी, क्या हुआ? राम रोए जा रहा था। राधिका एक तरफ खड़ी सब देख रही थी, हमेशा की तरह खामोश, चिंतित और सहमी हुई। राधिका ने राम के चेहरे पर उभरे हुए दर्द को महसूस कर लिया। राम ने राधिका की भीगी हुई आंखों को देखा। अम्मा माजरा समझ ना पाई। दुख और बेचैनी में सुबह से शाम हो गई। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई। राम रोते रोते सो गया। अचानक आधी रात में सोते सोते राम चीखने लगा, रुक जाओ, मेरी राधिका को लेकर मत जाओ। मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। हड़बड़ा कर राधिका उठी। अम्मा दौड़ी आई। बच्चा सांप गया। अम्मा बोली, क्या हुआ बहू? ये चीख क्यों रहा है? राधिका हमेशा की तरह खामोश, बेचैन और चिंतित। अम्मा इन सब बातों से अनजान थी, नहीं समझ सकी। अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे। राम ने किस्मत के आगे हार मान ली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। बस एकटक अपनी राधिका को घूरता रहता। राधिका राम से नजरें चुराकर
खुद को व्यस्त रखती। बिछड़ने की बेला आज पहुंची थी। आज आखिरी शाम थी। राम ने 3 दिन से मुंह में निवाला तक नहीं लिया था। राधिका ने अम्मा से काफी देर पैर दबाए, बेटे को सीने से लगाकर खूब प्यार किया। बेटे को अम्मा के पास लेटाकर राम के पास पहुंची और राम के सीने से लग गई और दोनों के आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। राधिका पहली दफा फूट पड़ी और दोनों हाथों से कसकर राम को पकड़कर बोली, मुझे बचा लीजिए, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती। मुझे अपने बेटे और अम्मा से अलग मत होने दो। दोनों फूट फूट कर रोए। रोते रोते सुबह हो गई। पंछियों की मधुर आवाज खिंचाव में गूंजी। राम ने भी राधिका का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। इतना कहकर सुबह 5 बजे ही बाहर निकल गया। राधिका की हालत बिल्कुल ऐसी सुहागन की थी जिसे कुछ देर में विधवा का आभास हो चुका था। उसे एहसास था कि शाम को किसी भी वक्त उसकी विदाई हो जाएगी और उसे राम से अलग कर दिया जाएगा। दोपहर 3 बजे राम मिठाई के डब्बे के साथ घर लौटा और खुश होता हुआ बोला, राधिका, अब ये उदासी छोड़ो। अब कोई तुम्हें मुझसे, मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकता। राघव के मुंह पर पूरी रकम मार कर आया हूं। इतने पैसे? हाँ, अब कोई चिंता नहीं। खुद को 2 साल के लिए गिरवी रख दिया मैंने चौधरी साहब के यहाँ 32,000 में। 2 साल की मजदूरी करूंगा, राम ने खुश होते हुए बताया। राधिका सिहर गई। यह तुमने क्या किया? घर कैसे चलेगा? वह मुझे नहीं पता। खुद को गिरवी रखने से ज्यादा कीमती मेरे लिए तुम हो, लेकिन रोजी रोटी का इंतजाम। लंबी खामोशी के बाद राधिका पहली बार चहकी, मुस्कुराई और राम के गले लग गई और बोली, तुमने मुझे नर्क जाने से बचा लिया, मेरा आंचल खुशियों से भर दिया, औरत होने का सच्चा सुख दिया। मेरी उधार की खुशियों के लिए तुमने खुद को गिरवी रखा। अब तुम्हें मुक्ति दिलाने का हक मुझे दे दो। और राधिका ने राम का फाफड़ा अब अपने कंधे पे रख लिया। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।